आप सभी शांति की खोज के लिए प्रयासरत हैं। शांति सभी के लिए आवश्यक है। मन शांति हो, आत्म शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, नगर में शांति हो, देश में शांति हो और समूचे विश्व में भी शांति हो। शांति की कामना सभी प्राणी करते हैं। करते कि नहीं करते? शांति की कामना करते कि नहीं करते? ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो शांति की कामना ना करता हो। शांति की कामना सभी करते ना? शांति की कामना तो करते हैं, लेकिन काम अशांति के कर देते हैं। क्या? शांति की कामना तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अशांति के काम अब कर देते हैं कहो, या हो जाते हैं कहो। हो जाते हैं कहो तो थोड़े से ठीक ठाक सा लगता है, सम्मानजनक है, हो गया, किया नहीं है। हाँ, तो शांति की कामना करते करते भी अशांति के काम कर देते हैं। कहना तो ठीक नहीं लगेगा, हो जाते हैं। ठीक, इसमें बचाव हो गया ना, एकदम पूरा कुछ भी करो बचाव पूरा हो गया। हो जाते हैं, हम करते नहीं हैं, हो जाते हैं। तो अब कुछ भी हो, लेकिन कामना तो हम शांति की ही कर रहे हैं। आपके यहाँ पर शांतिनाथ भगवान खड़े हैं। आप रोज भक्ति करते हो। बहुत सारे बंधु रोज विधान कर रहे हैं, वर्षों से विधान कर रहे हैं। आप कभी कभार विधान कर पाते होंगे, वो रोज रोज करते हैं। और महाराज जी और माता जी बीच में आ जाते हैं तो उनके शांति विधान में भी थोड़ी अशांति सी होने लगती है कि अब ये टाइम करें कि वो टाइम करें, ये टाइम करें कि वो टाइम करें। फिर भी उनको आशीर्वाद मिलता है तो उनको परम शांति का अनुभव होता है कि महाराज जी भी हमारे विधान में आशीर्वाद दे देते हैं। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान के विधान को करने में या शांतिनाथ भगवान की स्तुति को करने में हमारी तुम्हारी क्या भावना होना चाहिए? क्या भावना होना चाहिए? तो जब भी आप विधान करते हैं, प्रस्तुवन स्तुवन के रूप में इन्हीं पंक्तियों से तो शुरू करते हैं। संसार सागर में भटकते प्राणियों को हे प्रभु, आपके ही युग चरण शुभ शरण दे सकते विभो। दावाग्नि दुख संताप की सर्वत्र धू धू जल रही, अनुराग माया मोह की छलना निरंतर छल रही। ये 4 पंक्तियां हैं कि नहीं है? यहीं से शुरू करते ना। इसके पहले आप जो करते होंगे वो तो कर ही लेते हैं। इनको बांधो, उनको बांधो, इनको तिलक लगाओ, उनको ये करो वो करो, ये तो सब हो जाता है। लेकिन जब तैयारी के साथ अपन शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? संसार सागर में भटकते प्राणियों को हे प्रभु। कौन से प्राणियों के प्रति भावना भरे हैं? भटकते हुए प्राणियों के लिए। भटकने का मतलब क्या? आप जैसे अपने घर से मंदिर तक आए तो आप भटके नहीं, आप सीधे आए, क्योंकि आपका रास्ता सुनिश्चित था। यहां से निकलेंगे, एक टर्न लेंगे, 2 टर्न और मंदिर जी पहुंच जाएंगे। पक्का था ना? रास्ता मालूम है। जो रास्ता हमें पूरा मालूम है उसमें
आने जाने के क्रम को भटकना नहीं कहते। भटकना कहाँ होता है? यहाँ तक तो जानकारी है, अब हमको जानकारी नहीं है तो गूगल बाबा सहायता करो, हम कहाँ पर हैं। आपने अपने मोबाइल को चालू कर लिया, हमको वहाँ पहुँचना है जैन मंदिर, यहाँ से कहाँ जाना, और गूगल बाबा आपको बताएगा कि थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। ये होगा। अगर मान लो वो भी आपको सहयोग ना करे, वो भी आपको ना बता पाए, तो फिर आपके भटकने के चांस बहुत हैं। और अगर रास्ता मालूम नहीं है तो तुम अपनी गाड़ी कहाँ बढ़ाओगे, यहाँ वहाँ घूमेगी, आप रास्ता भटक सकते हैं। तो जिन्हें अपना लक्ष्य मालूम नहीं है, लक्ष्य के अनुसार जिन्हें अपना रास्ता मालूम नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। वो समय लगाएंगे, परेशान होंगे और भटकते रहेंगे, क्योंकि उनको रास्ता ही मालूम नहीं है। तो चार गतियों में भटकने वाला अज्ञानी प्राणी, ये जीव, इसे कुछ मालूम ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है। और कहां भटक रहा? संसार सागर। संसार को क्या कहा? चौराहा भी कह सकते हैं, समुद्र भी कह सकते हैं। समुद्र में कोई भी नाव यान तुम्हारा भ्रमित हो जाए, उसकी लोकेशन खत्म हो जाए, जहाज भी भटक जाते हैं, एरोप्लेन को भी सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं, तो वो भी भटकना जैसा हो जाता है उनका। अब कहाँ आगे बढ़े, सिग्नल नहीं मिल रहा, कंट्रोल रूम से कनेक्शन कट होने लगा। और कंट्रोल रूम से कनेक्शन कट हो जाए तो बड़े बड़े एरोप्लेन भी फिर ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, ईंधन खत्म होने को है, कहाँ जाएं। ऐसा हो जाता उनके साथ। बड़े बड़े समुद्रों में जहाज भटक जाते हैं, रास्ते ही भूल जाते हैं। वही कोलंबस ना, कहाँ जा रहा था खोजने के लिए, और खोजते खोजते कहाँ पहुंच गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? कहाँ आ रहा था वो भारत की खोज करने के लिए निकला था। बड़ा भारी राशन पानी लेकर के निकला था। महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, इतनी तैयारी से जहाज में आया। भारत में आना था, भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, भारत की परंपराओं को उसको देखना था, उसको लिखना था। लेकिन उसका जहाज भटक गया। भटक गया तो रास्ता मिला नहीं। फिर भटकते 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 2-2, 4-4, 6-6 महीने निकल गए, कोई अता पता नहीं। और इतने अंदर समुद्रों में पहुंच गया कि अब वो निराश होने लगा। अब उसको लगने लगा कि इस समुद्र में से अब हम निकल ही नहीं सकते, कुछ भी उसको नहीं दिख रहा। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते किसी एक दिन उसको समुद्र पर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखे। क्या? कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखे। तो उसे ये विश्वास हो गया कि पक्षी अगर यहाँ उड़ रहे हैं तो आसपास कहीं ना कहीं कोई टापू द्वीप होगा, झाड़ होंगे, तब तो पक्षी यहाँ उड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते 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 कोलंबस ने एक दिन नई दुनिया, अमेरिका जैसे देश को खोज लिया। अमेरिका का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, 250-300 बरस के अंदर का है। बाकी देश दुनिया के इतिहास 2-2 हजार, 3-3 हजार बरस पुराने हैं। लेकिन आप ये समझो कि 250-300 बरस में भी अमेरिका कहाँ पहुंच गया।
और हजारों बरस पुरानी संस्कृति में रहने वाले लोग भी अभी कहाँ पर हैं, ये भी तो फर्क समझना पड़ेगा ना। हाँ, नई दुनिया की खोज कर ली, भटका तो, लेकिन उसे भी कुछ नया मिल गया। अब यहां पर क्या है, संसार सागर में भटकते प्राणियों को हे प्रभु। कौन से प्रभु? कौन से प्रभु? शांतिनाथ ना। महावीर नहीं करेंगे फिर, आदिनाथ नहीं होंगे। अब भक्तांबर पढ़ोगे तो चरण कमल जहाज बन गए आदिनाथ भगवान। अभी शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे। आपके ही युग चरण शुभ शरण दे सकते प्रभु। आपके ही ये दोनों चरण शुभ हैं, यही हमारे को शरण दे सकते हैं। दावाग्नि दुख संताप की, दुख की संताप की दावाग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं? दावाग्नि किसे कहते हैं? बड़वाग्नि अलग, दावाग्नि अलग, जठराग्नि अलग। जंगलों में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। समुद्रों में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते, बड़वानल, अनल यानी अग्नि, बड़वानल बड़वाग्नि। और पेट में रहने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योग भावना कराने वाले बताओ क्या कहते हैं? पेट में रहने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। और सामान्य से भोजन पकाने वाली अग्नि अलग होती है। ऐसी दावाग्नि किसकी? दुख संताप की। दुख और संताप, संताप मन में आता है, मन में संताप आता है। कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, अगर विचार तुम्हारे किसी में उलझ गए, कोई इष्ट अनिष्ट का विकल्प आ गया, तो मन संतप्त होने लगता है। एक संस्मरण सुना रहे आपको, बड़ा अच्छा है, प्रेरक है। महाराष्ट्र में एक गांव में थे, अच्छे वकील थे वो, दूसरे नगर जाते थे वकालत के लिए कचहरी में। उनके घर चौका लगा। उनकी अम्मा बड़ी धार्मिक थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जाते थे और सदस्य कम थे, तो अड़ोस पड़ोस से उन्होंने एक आध दो महिलाओं को बुलाया। अब जेंट्स कोई थे नहीं, तो उन्होंने वकील साहब से कहा कि भैया पड़गहन करने खड़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा हमारा तो टाइम 10 बजे कचहरी जाने का है, हम कैसे खड़े होंगे? तो उन्होंने कहा एक आध दिन तो खड़े हो जाओ, बाकी तो हम लोग कर लेंगे। अब वकील साहब एक दिन ये सोच करके खबर करके कि हम 12:30-1 बजे आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। ठीक, अब वो पड़गहन करने खड़े हुए। पहली बार हमें वकील साहब देखे, हम जानते भी नहीं थे कि ये वकील साहब हैं। शुरू शुरू में हम उस गांव में पहुंचे, पड़गहन कर लिया, पढ़े लिखे थे, अच्छी बात की। आहार दिया उन्होंने, थोड़ा आहार हुआ और हमारा अंतराय हो गया। अब अंतराय हो गया तो क्या हुआ, हम खुला किया वापस आ गए। अब वकील साहब वहीं के वहीं जल्दी कपड़ा बदले उन्होंने और वो कचहरी चले गए, छोड़ने आए नहीं। वही शराबी का बुढ़ी अम्मा कमंडल लेकर के आई और रख करके चली गई। तो मेरे मन में क्या आया? मेरे मन में आया कि देखो अपन तो इतना भाव बना करके इनके चौके में गए कि भाई चलो चौका लग रहा है, भाव बना के गए और अंतराय हो गया। उसके बाद भी वकील साहब आए नहीं, छोड़ने आ जाते, आशीर्वाद लेके चले जाते। तो कैसे लोग हैं, श्रद्धा नहीं होगी, नास्तिक होंगे, ऐसा है वैसा है, उतना परिचय था नहीं। तो नेगेटिव जो विचार हम कर सकते, नेगेटिविटी आ गई, समझ गए ना? ऐसे विचार आने लगते नकारात्मक, तो ऐसे
दिन में 2-4-10 बार हमने सोचा कि कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं। शाम को 5 बजे वो वापस आए और जैसे ही घर आए तो घर से सीधे हमारे पास आए। अब आए तो हम बोले ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। क्यों? अब उनका नेचर समझ में आ गया, अरे ऐसा हमने सोचा, फिर हमने देखा ही नहीं, बोले नहीं, लिखते रहे। देख लिया तो और नहीं अपन को, तुम्हारे जी क्या हो गया, कैसा हो गया, कुछ नहीं बोले। तुम्हारे जी आज हमको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी गलती हो गई हमारे घर पर, आपको अंतराय हो गया। तब फिर हमने कहा अंतराय हो गया तो जरा तो तुमको सोचना था, तुम यहां तक नहीं आए। बोले महाराज जी हमारा अर्जेंट केस था, चौके की वजह से हमने सहयोगी वकील को छोड़ दिया था, बार बार खबर भी आ रही थी लेकिन चौका था। माँ ने हमको कहा कि वकील साहब खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ा हुआ, बड़ी श्रद्धा थी। महाराज जी आपका अंतराय हो गया तो मुझे इतना विकल्प हुआ कि मैं अभी कचहरी से वापस आया हूं, मैंने पानी तक नहीं पिया, सुबह से पानी तक नहीं पिया। मतलब चौके से मैं ऐसे ही निकल गया, न भोजन किया और अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा हमारा सोच का नजरिया ही बदल गया। अरे वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, अरे सुनो 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 सुनो, तुमने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया, हमारा अंतराय हुआ, तुम्हारा थोड़ी हुआ। नहीं महाराज जी मुझे बड़ा दुख हुआ, पहली बार खड़ा हुआ और सामने सामने अंतराय हो गया। जब आपका ही आहार नहीं हुआ तो मैंने उसी समय त्याग कर दिया था कि मैं आज भोजन करूंगा ही नहीं, और महाराज जी मैं आपके पास अभी शाम को बैठा हूं, अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। तब मेरा पूरा भाव बदल गया। फिर उनको मैंने जल्दी हमने कहा सुनो जल्दी जाओ, पहले भोजन करके फिर बात करेंगे। और उस दिन से वकील साहब हमारे खास बन गए, प्रिय बन गए। जब तक परिचय नहीं होता है किसी एक्टिविटीज को लेकर के हम पूरा अंदाज नहीं लगा पाते, और जब उसकी वास्तविकता मालूम पड़ती है तो उसी व्यक्ति के प्रति अपन को सहयोग का भाव होने लगता है। तो ऐसे ही कौन व्यक्ति किस तरीके से कहां पर परेशान है अपन जल्दी नहीं समझ सकते हैं। जब समझ में आता है तो उनको अतिरिक्त आशीर्वाद देने की भावना होती है, उनको मार्गदर्शन भी दिया जाता है। तो दावाग्नि दुख संताप की सर्वत्र धू धू जल रही, अनुराग माया मोह की छलना निरंतर छल रही। ये अनुराग मोह माया संसारी प्राणी को ऐसे लगे हुए हैं कि यह मोह माया अनुराग छलना बन करके, माया बन करके निरंतर इस जीव को, अज्ञानी प्राणी को छल रही है। छल रही कि नहीं छल रही? छल रही है। क्या आपके बच्चे